प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय श्री राम। आज आज राजा दशरथ और सीता मैया का विवाह होगा। आज कल हमने वहां तक पढ़ा कि जंगल और जनकपुरी शिव भगवान के साथ राम जी ने ऐसा प्रतिज्ञा, धनुष को यूं ही छूने लगे, उठाने लगे कि टूट गया। जय श्री राम। हनुमान जी प्रसन्न थे क्योंकि हनुमान जो राम जी, दादू जी, बालाजी अपने साथ जो हैं। तो आज देखते हैं जनकपुर में राम सीता का विवाह और चारों भाइयों का, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों के साथ विवाह होता है। तो आज शुरू करते हैं कि मिथिला नगर में राजा जनक जी ने कैसे कैसे विवाह की तैयारियां की। पहले राजा दशरथ जी को बुलाया, खबर भेजी थी, तो राजा दशरथ जी आ गए थे। और अब मिथिला के राजा जनक जी थे, उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसे राजकुमार से करेंगे जो विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। और देखिए, राम की कथा निराली, सारे लोग वहां आए, लेकिन किसी ने धनुष को तोड़ना, हिलाना तो दूर की बात है, पकड़ भी नहीं सके। तो विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया। राजा राम की जय हो। जो विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा राम जी ने चुटकी में छू लिया, तो मानो जनक जी के लिए तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी जीवन की जो मुखावा, मीठे से प्यार से जीते हुए रिश्ते की बात आ गई कि सीता से विवाह होगा। शिव धनुष अत्यंत विशाल था। उसे आठ पहियों वाली लोहे की पेटी में रखा गया था, जिसे सरकाकर अनुचित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए थे। वो शिव धनुष आया था। बोलो भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे। मिथिला के राजा जनक जी की जय। फिर अब दशरथ जी आ गए हैं। जनक जी अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए जोर से कैसे तैयारियां करें, क्या स्वागत करें, कैसे बारात का नियम पालन। और साथ ही दशरथ जी को ये भी तो कहा कि राम के साथ सीता है, अब मेरे तीनों बहनें और हैं, इसलिए आप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मेरे चारों पुत्रियों के साथ कर लें। और दशरथ जी तो ज्यादा खुश हो गए कि ये बात, मेरे 4 बेटे और 4 बहुएं आ रही हैं। तो बारात के स्वागत के लिए जनकपुर जी ने धूमधाम से पूरी तैयारी शुरू कर दी। पूरे जोर शोर से बारात के स्वागत की तैयारियां हो रही है। हर मार्ग पर तोरण द्वार बनाया गया है। हर जगह फूलों की चादर बिछाई गई हुई है। प्रत्येक कोना सुगंधित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनावार लगे हुए थे, सज रहे थे, एकाएक सजाया जा रहा था। प्रत्येक घर से मंगल गीतों की ध्वनि सुनाई देती थी। जैसे राजा राम का जन्म हुआ था ना, जैसे राजा राम का दशरथ जी ने जब छोटे चारों भाई हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके लिए कैसे उनको पाला, कैसे सिखाया, क्या कुछ किया, कैसे अयोध्या में सुंदर से सजाया गया था। और तब तीनों मां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
अभी फिलहाल कितनी खुशी की बात है कि लंबे समय के बाद अवधपुरी में नए रूप से सजावट हो रही है। 22 जनवरी 2024 को वहां जीवन का जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो धन है, वो है राजा राम की कथा। तो उस दिन सब जगह होगा। हम सब भी अपने घर में बैठे बैठे हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान चालीसा कथा और सीता की, राम की जो कथाएं हैं। हाँ, रामायण कथा में ये भी पता है कि बहुत खुशी भी है तो दम कष्ट भी है। राम के जीवन में खुशियां भी है तो कष्ट भी है। पर आज विवाह है, विवाह की तैयारी है, तो आनंद मंगल से, मंगल गीतों से पूरी नगरी के लोग, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ जनक और जनक के परिवार में नहीं, जो वहां तो मिथिला की जगह जगह पूरी दुनिया में लोग बधाइयां दे रहे हैं। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, विवाह होगा, विवाह होगा, दशरथ नंदन जनक जी मिलकर खुशी मनाएंगे। तो चारों तरफ नगर में प्रसन्नता की लहर छा गई। विवाह के ठीक पहले विदेश राज ने राजा दशरथ जी से फिर वही बातें कही थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं राम के साथ सीता का विवाह आपने बता दिया और मेरी तीनों बेटियां उर्मिला और दूसरी दो और पुत्री बेटियां हैं, मांडवी और श्रुति कृति, इन तीनों का भी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ ये विवाह करवा दें, मैं आपसे विनती करता हूँ। और दशरथ जी कहते हैं, विनती तो मैं कहता हूँ कि मेरे घर पे ऐसी बहुएं आ रही है, वैसी बहुएं मेरे घर आ रही हैं, मुझे और क्या चाहिए। इस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तैयारियां हो रही है और चारों भाइयों का विवाह निश्चित हुआ कि इनका ही होगा। तो राजा दशरथ ने जब ये बातें कही कि मैं तो अपने चारों बेटियों के साथ, चार बहुएं आ रही है, बहुत खुशी हुए हैं, तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा भी की थी ना, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि शिव धनुष का तार होगा तभी विवाह करेंगे। तो राम के साथ ये बात आ गई कि विवाह होगा। इस खुशी और आनंद की बात, शिव धनुष की बात जय जयकार के साथ सभी करने लगे। नगर में खुशियां छा गई। नगर में ऐसी खुशियां छाई, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, अवधपुरी है, अवधपुरी में ही तो विवाह के लिए, अब विवाह के लिए कौन आ रहे हैं? विवाह के लिए आ रहे हैं मिथिला नगर में स्वागतम। उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। किसने कहा? जनक जी ने। सीता मैया के बारे में बहुत डर रहे थे कि इतने लोग उस महल उसमें आए थे, पता नहीं कौन सीता से विवाह करेगा, लेकिन सामने प्रत्यक्ष राम तैयार थे। मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी पधारे थे। उसी समय से जनक जी के मन में अत्यंत खुशी थी, पर डर रहे थे, विवाह पता नहीं मेरी सीता का कौन विवाह करेगा। जनक ने मुनि को अपनी चिंता से अवगत कराया और मुनि का संकेत पाकर ही तो राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। ऐसी कथा, ऐसा प्यारा समय। विश्वामित्र जी राम को लेके आए थे किसी राक्षसी के लिए, लेकिन देखिए साथ में राम का विवाह भी तैयार हो रहा है। राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा और सीता के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। पहले वो चिंतित होते हैं क्योंकि माँ और पिता बेटियों के लिए बहुत गहरे भाव से, प्यार से और उनके विवाह के लिए तो और ज्यादा ध्यान से सोचते हैं कि कैसे हो, किसके साथ हो। इसीलिए जब जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि शिव धनुष का वो अगर होगा, जो धनुष शिव धनुष को हिलाएंगे वही विवाह करेंगे, तो मन में चिंता भी थी जनक जी को। लेकिन कितनी खुशी की बात कि राम ने सब कुछ
ढेरों ढेरों बधाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण राजा जनक के पास आए तो उस विशाल शिव धनुष को यज्ञ शाला में मंगवाया गया। राम ने पहले धनुष और फिर मुनि को देखा। जब वो शिव धनुष को चलाने आए तब राम जी ने बिल्कुल ध्यान से अपने जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, आज विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो विश्वामित्र जी ने कहा वही करना है। और तभी तो राम के साथ सीता का विवाह का समय आया। ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। और उसके बाद बहुत प्यार और भाव से वो कथाएं चली। अब राम ने खुद चलकर कुछ नहीं कहा, जो माता पिता ने कहा वो काम किया और जो विश्वामित्र जी ने कहा वो काम किया। और अब जनक जी सीता माँ के पिता, उनकी आज्ञा और उनका नमन प्रणाम करना राम जी का कर्म था। यही सबसे बड़ा। तो धीरे धीरे आज तैयारियां हो रही है, बहुत सजाया जा रहा है। चारों बेटों के विवाह के बाद अब विवाह हो गया। किसने किया? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वहां पर सारी अच्छी तरह से जनक जी ने जो हो सके, अगर हम दुनिया को देखें और दुनिया की सुंदरता को देख रहे हैं तो हमारे पास एक दो जीवन नहीं, हजारों जीवन बीतेगा तो भी हम वो सुंदरता, वो आदर्श, वो विवाह का नियम, वो संपत्ति, आदर्श संपत्ति, विश्वास वाली, धर्म वाली, कर्तव्य वाली। तो इस तरह से आज जनक जी ने जो तैयारियां की है, मानना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसा इस तरह से सुंदरता की कि पहले तो मिथिला में जब चारों बहनें उनका विवाह की तैयारी हो रही थी और इनके साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ तो हर तरफ से खुशियां, हर तरफ से आनंद। और मिथिला में तो सिर्फ एक जगह ही जहां विवाह हो रहा है, सिर्फ वहीं सब नहीं है, मिथिला में और साथ ही अयोध्या में दोनों तरफ खुशियों का अंदाज हो रहा है, क्योंकि विवाह हो रहा है ना भाई। वो विवाह हो रहा है, दशरथ के चारों पुत्र और जनक की पुत्रियां साथ मिलाकर विवाह हो रहा है। ढेरों ढेरों बधाई दादू जी, बालू जी। आज राजा राम के विवाह की कथा शुरू हो रही है। प्रेम से, भाव से, मन से हम जय श्री राम कहें, राजा राम प्रसन्न होते हैं। जय हनुमान कहें तो राम जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बधाई बधाई बधाई। मिथिला में विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह। कुछ समय भी रुकना पड़ा क्योंकि बहुत नियम, बहुत आनंद, अपनापन जो था। तो उसके बाद चारों बहनें और जब वो विवाह कर लिया उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से, तो लौट कर समय तो था ही, आना तो पड़ेगा ही। तो अयोध्या के लिए निकले और दशरथ जी ने जनक जी को बहुत प्यार किया, बहुत सुंदर से, बहुत मन से। ऐसा अपनापन, वो प्रेम, वो विवाह ऐसा विवाह है जो जीवन के लिए एक नई रास्ता, एक नया दीप जलाते हैं। और अभी तो और सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए अब ये भी है कि अयोध्या नगरी में नया जीवन, राम का आगमन सजावट के साथ, सुंदरता के साथ 22 जनवरी 2024 को जमकर धूमधाम से, प्रेम से, सच्चे मन से राम की कथा से आनंद हो रहा है, होगा। तो आज हम सभी को ढेरों ढेरों बधाई। फिर अब भाई ससुराल में शादी तो हो गई, घर आना है, तो अब वापस अयोध्या आ रहे हैं। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में अब अलग अलग और भी इच्छाएं मन में होती हैं और होंगी भी चाहिए, क्योंकि राजा दशरथ तो पहले ही राम का राज्याभिषेक करना चाह रहे थे। तो विश्वामित्र जी आ गए थे और कथाओं में थोड़ा सा अंतर सा आ गया था। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, ताड़का को मारा, उसके बाद जनकपुर गए, जनकपुर में जनक से मिलवाए और शिव धनुष का ही उन्होंने सबके लिए राम की कथा को सुनाया। उसके बाद लौट कर आए तो अयोध्या में
ऐसी ऐसी स्वागत, ऐसा शुरू रूप में राम के आगमन की कथा को कहने से पहले रानियों के लिए और प्यार भरा भाव, क्योंकि ये धर्म है, जहाँ पुरुष है वहाँ स्त्रियों का मान ज्यादा होना चाहिए। ये दशरथ जी ने सिखाया, ये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने समझाया कि चारों बेटे हैं, उनके आदर हैं, उनके लिए ज्यादा ध्यान रखना है बेटियों का। और वो चार बहुएं, उनके बारे में इस तरह से बड़े सुंदर से धूमधाम से, जैसे राम पैदा हुए थे, चारों भाई ने जब पैदा लिया था, तो अयोध्या में जो नगरी थी वो हर घर, हर आंगन, हर मन में, हर भाव में, हर सपने में चारों भाइयों का स्वागत हो रहा था। आज चारों भाइयों साथ बहुएं चारों आ गई और उनका स्वागत हो रहा है। अयोध्या में नाचना, गाना, सोना, सोते वक्त भी राम की बधाई, सोते हुए भी सीता का आगमन, चारों भाइयों का आगमन, ये सब होता रहा। बहुत अच्छी तरह से स्वागतम हुई। जीवन में जो बातें हैं, आज राम का आगमन हुआ है, आज राम का विवाह हुआ है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ है। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तो बात के क्या करना है, ये बात इतना लंबा है कि तीनों माताएं जो जो आदर करती हैं, चारों पुत्रियों को जो आई हैं, नई बहू आई है, उन बहुओं को जिस तरह से आदर, सत्कार, प्रेम किया। चारों ने मिथिला के घर से अयोध्या आने के बाद चारों बहनें, मतलब चारों पत्नियां, किसकी? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नियां अयोध्या में ही प्रेम से जुड़ गई, रहने लगी खुशी खुशी। अब समय बीता, वक्त बीतता है थोड़ा, और दशरथ जी तो राजा थे, तो मन में उनके एक कर्तव्य था कि मैं राजा पहले था, अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, और खुशी की बात है चारों बेटों का विवाह हो गया है। ऐसी खुशियां अब मुझे घर परिवार और बच्चों के साथ ही रहना है। अब राम का राज्याभिषेक होना है। राम के मन में राज्याभिषेक बनने की कथा दशरथ के मन में थी। चारों बेटों के विवाह के साथ मन में एक ही विचार था, राम का राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक, सजाएं, राम को राजा बनाएं। दशरथ जी यही सब बातें जब वो महल में काम कर रहे थे, तो उनके मन में साथियों से बातें हुई और कहा कि मेरे मन में एक बस ये इच्छा है कि अब राम का राज्याभिषेक हो जाए। दशरथ जी ने ये बात कही और बस जो लोग, जो दरबार में थे, जो वहां जो भी थे, सबके मन में वाह 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 आ गई। क्या वाह वाह? राम का राज्याभिषेक, जय हो राजा राम की जय हो। ये खुशियां बिटने लग गई। दशरथ जी तो उम्र में बुढ़ापे हुए थे, लेकिन अब जवान हो गए कि मेरे बेटे का राज्याभिषेक होगा। सजाया मन में, उनके मन में कई विचार थे। राम का राज्याभिषेक बनकर अयोध्या में और क्या क्या करना है, करेंगे, कैसे करेंगे। सारी प्रजा राम को चाहती थी, सब राम को चाहती है, सब राम के लिए जय जयकार कर रहे हैं। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, लेकिन राम का राज्याभिषेक बनने की खबर सुनकर और जवान हो गए। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। वशिष्ठ मुनि जी ने उनकी बात सुनी और बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे में भी आनंद और अपने राम के लिए प्यार लौट आया। उसके बाद दरबार में राजा को राजा बनाने की घोषणा भी कर दी गई। ढेरों बधाई राजा राम। घोषणा की बधाई तो दी। सभा में अलग अलग तरह की बातें, खुशखबरियां, आनंद, उत्सव फैलने लगा। राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। सभी ने राजा दशरथ की बधाई की। राजा दशरथ को बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि राम को राज्य बनना है, राजाभिषेक, राजा 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 राम का राज्याभिषेक, बधाई हो। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। हर जगह जहां जहां आवाज पहुंची, बस वही खुशियां आ गई थी। सबके मन में ये आनंद आ रहा था कि अब राम का राज्याभिषेक होगा, अब राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन
उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही राम को राज्याभिषेक बना दे। दशरथ जी इतने तैयार थे कि मैं मेरी राम का तो पहले से ही करना चाहता था विवाह, तो विश्वामित्र जी ने विवाह करवा दिया। कितनी खुशी की बात है। अब राम को राज्याभिषेक मिलेगा तो कल ही किया जाए ना। दशरथ जी ने ये कह दिया। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। खबर हो गई, शुरुआत हो गई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। अभी दशरथ जी ये सब सोच रहे थे। उस समय भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना केकई राज से के यहाँ गए हुए थे। वे लोग जब भी वहां से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाने वाली खबर उन्हें नहीं पता थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, बातें की। दरबार में खुलेआम उन्हें ये बातें कही थी। उन्होंने कहा कि अब राम जी ने तो माता पिता की आज्ञा का ही पालन करना है, पर मन में एक भाव आया कि राम का राज्याभिषेक, कल मेरे राज्याभिषेक की बात कह रहे हैं। तो पिताश्री राम जी ने कहा, पिताश्री उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। ये दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि अभी भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राम का राज्याभिषेक कल हो जाए। आगमन प्रजा ने तुम्हें अपना राजा बना दिया है। दशरथ जी ये भी कह रहे हैं कि प्रजा ने, मतलब वो अयोध्या नगरी के हर नगरी के लोग, उन लोगों ने तो खुशी रूप में अपना राजा बना दिया है। तुम राजधर्म का पालन करो। दशरथ जी ने ये कहा। अब राम जी ने ये बातें अभी सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं वहां, और महल में तो नगर के साथ साथ अन्य लोगों तक खबर पहुंच रही थी कि कल राम का राज्याभिषेक। अब तक राम का राज्याभिषेक बाद में हुआ, पहले तो विवाह हुआ सीता मैया के साथ, राम जी के साथ। ऐसी रिश्ता, ऐसा प्रेम, और चारों जो रानियां थी वो भी मिथिला से आई हुई हैं, लेकिन मिथिला से आकर के जब अयोध्या में आई हैं तो प्रेम से उस घर में मिल गई थी। उन्हें अपनापन याद आ गया था। वो तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई ने चारों को प्रेम से रखा था, और तीनों ही कौशल्या, सुमित्रा, केकई, कोई अपना बेटा नहीं था, सबका अपना बेटा था। कौशल्या का राम अकेला नहीं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों मेरे बेटे हैं। ऐसे ही तीनों के बीच में अपनापन था। तो नगरी में जय जयकार थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। लोगों में खबरें भी पहुंची। आज जहां रानियां बैठी हैं वहां पर अब तीनों बहुत प्यार से रहती थी। मंथरा जो थी, वो केकई के दरबार में रहने वाली, विवाह के समय से ही केकई, राजा दशरथ की तीसरी पत्नी, राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई का एक दोस्ती वाला, मित्रता वाला या काम करने वाला ऐसी थी मंथरा, जो केकई से बहुत प्रिय थी, बहुत मिली हुई थी। मंथरा केकई के मुंह लगी दासी थी। वो दासी थी पर वो केकई के साथ बहुत मिली हुई थी, बहुत प्रेम से, बहुत अपनेपन का रिश्ता निभाती थी, दिखाती थी। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। जो मंथरा कह दे केकई वही करती थी। वह बचपन से ही केकई के साथ रहती थी, बचपन में साथ से बड़ी हुई हैं, तो वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर केकई को कुछ बोलेगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली। आज वहां तो महल में तो बातें हो रही है कि राम का राज्याभिषेक, और केकई जहां कमरे में बैठी है वहां मंथरा का मन में कुछ अलग ही था। और वो क्या था, वो हम सोच कर ही दिल पहले से ही रोने लगता है कि कहाँ तो वहां मिथिला में राम का विवाह, चारों भाइयों का विवाह, खुशियों की
इतनी इतनी खबरें, इतनी बढ़िया सुंदर विस्तार से, शादियों का नियम इतने प्यार से। और आज जब राम का राज्याभिषेक की कथा हो रही है, होने वाली है कल से, कल सुबह से राम का राज्याभिषेक होगा, उस समय कैकई की दासी मंथरा ने अपना रास्ता ही अलग बदला दिया। कैकई को, जो कैकई कौशल्या सुमित्रा से बेहद इतना प्यार करती थी, अपनापन था, जो दशरथ जी की आज्ञा का पालन कर रही थी, कैकई ने आज मंथरा की बात क्या क्या सुनी, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे। आज तो राम के राज्याभिषेक की, राम के विवाह की, पूरे मिथिला और अयोध्या के बीच जो रिश्ता बना, जो खुशियां थी, जो आनंद था, वो सबसे पहले आज पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं। और अयोध्या नगरी भी तो जाना है, अयोध्या में काम चल रहा है, बीच बीच में रामायण की कथा पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं, पर हाँ, हमें राम का नाम आ जाए या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या फिर कुछ और ना आए तो ओम नमः शिवाय कह देते हैं, तो राम जी साथ होते हैं। हनुमान जी की गाथा निराली है। पहले आज इतना ही प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। आज तो राम की और चारों भाइयों का विवाह, खुशियां, आनंद, उत्साह और ढेरों ढेरों बधाई। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, जो कल अगले दिन करना था, लेकिन मंथरा ने क्या क्या किया कि पूरी जिंदगी में अर्थ ही अलग हो गया। कहाँ वो राम ने विवाह करके अभी नया जीवन शुरू ही किया था कि 14 वर्षों का जंगल भिजवा दिया। ये कथा कल से फिर करेंगे। अभी तो राम दशरथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सपरिवार सभी को नमन, बधाई और बधाई और बधाई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे।